नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम जो अध्याय 11 हैं महाभारत का द्रौपदी स्वयंवर उसकी बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं। तो जब पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण वेश में रह रहे थे तब उन्हीं दिनों पांचाल नरेश जी की पुत्री द्रौपदी जी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के सारे ब्राह्मण पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उन्हीं ब्राह्मणों के साथ चले गए। वे लोग एक कुम्हार के घर में जाकर रुके। पांडवों को ब्राह्मण वेश में रहने के कारण पांचाल देश में भी उन लोगों को कोई पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक मछली टंगी हुई थी। राजा द्रुपद जी ने द्रौपदी जी के स्वयंवर के लिए घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को गिरा देगा उसी के गले में द्रौपदी जी वरमाला डालेंगी। इस स्वयंवर में अनेक वीर राजा उपस्थित थे जिनमें धृतराष्ट्र जी के 100 बेटे अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण जी, शिशुपाल जी तथा जरासंध जी आदि भी शामिल थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आए। राजकन्या द्रौपदी जी भी फूलों का हार लिए हुए हाथी से उतरी और सभा में बैठ गई। इसके बाद एक एक राजकुमार धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर अपने आसन पर लौट जाते। शिशुपाल जी, जरासंध जी और दुर्योधन जी जैसे वीर भी हार चुके थे। जब कर्ण जी की बारी आई तब दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई। कर्ण जी ने धनुष उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, मतलब धागा, वैसे ही धनुष का डंडा छूटकर उसके मुंह पर लग गया। कर्ण चोट खाकर अपनी जगह पर बैठ गए। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के बीच से उठ खड़े हुए। अर्जुन जी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे। बाण लगते ही मछली नीचे गिरी तो लोगों में कोलाहल मच गया, मतलब जैसे गुड़ 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 खुसर खुसर। बाजे बजने लगे। खुशी, कोलाहल मतलब खुशी भी होती है, रौनक। बाजे बजने लगे। राजकुमारी द्रौपदी उठी और ब्राह्मण वेश में खड़े तो राजकुमारी द्रौपदी जी उठी और ब्राह्मण वेश में उन्होंने खड़े हुए अर्जुन जी को वरमाला पहना दी। राजकुमारों में हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। यह देखकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी राजकुमारों को समझाने लगे। इस बीच अर्जुन द्रौपदी जी को साथ लेकर कुम्हार जी की कुटिया की ओर चल दिए। तो जब पांडव द्रौपदी जी को साथ लेकर जाने लगे तब द्रुपद जी का पुत्र धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से पीछे लग गया। वहां उन लोगों को कुम्हार की कुटिया में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह तुरंत अपने पिता के पास आकर बोले, मुझे लगता है ये लोग पांडव ही हैं। उसी कुटिया में एक तेजस्विनी देवी बैठी थी। मुझे विश्वास हो गया कि वह माता कुंती जी ही हैं। तब राजा द्रुपद जी के बुलावे पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी जी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। पांडवों ने राजा जी को अपना सही परिचय दिया। राजा द्रुपद खुश हुए। उनकी इच्छा पूरी हुई। माता कुंती जी की आज्ञा से पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी जी से हो गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों कोई शंका हो तो पूछिए जरूर।